पढ़ो कि मनुष्य का मन और मनुष्य की जो बुद्धि है वो एक ऐसा विषय है जिस भी चीज को, है ना, चाहे वो मान लो किसी जानवर के बारे में, किसी मटेरियल के बारे में, उसे समझा दो, उसके दिमाग में सेट कर दो कि ये ईश्वर है, ये भगवान है, ये तेरे लिए जीवन है, ये जीवन का रास्ता है। ठीक है, अगर कभी किसी के मन में वो बात बैठ गई, सेट हो गई, राइट नहीं है, वो सही नहीं है, बस बैठ गई उसके दिमाग में, वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो उसको पकड़ लेगा, उसके दिमाग में वो सेट हो जाएगी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है मेरी? आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, क्योंकि यहां से आज आपकी जिंदगी का एक बेस्ट टाइम और एक बेस्ट विषय आपकी जिंदगी में स्टार्ट होगा आज की टीचिंग से। ठीक है, अब तक तुम्हें समझ आ गई मेरी बात की नहीं समझ आई? बोलो। चलो आगे जाके इसको और क्लैरिटी देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे एक तरफ दुनिया और एक तरफ परमेश्वर के चुने हुए लोग। ठीक है, हालेलुया। एक तरफ दुनिया और एक तरफ परमेश्वर के चुने हुए लोग। ठीक है, और जो दुनिया है और जो परमेश्वर के लोग हैं, इनके बीच में एक डिफरेंस को मैं आपको समझाने वाला हूं। वो डिफरेंस है व्यवस्था। कौन सी चीज? व्यवस्था। ये क्या होती है व्यवस्था? ठीक है, व्यवस्था को समझने के लिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जैसे व्यवस्था और धार्मिकता, ये दो विषय हैं। ठीक है, आप जानते हो धार्मिकता के बारे में कुछ आपको पता है? धार्मिकता किसको कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइचियसनेस। धार्मिकता, धार्मिकता का मतलब होता है जिसमें परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया हो, जहां जिसने दुनिया रची। धार्मिकता का मतलब होता है जिसने दुनिया रची, जो दुनिया बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर, इस सृष्टि का मालिक। ठीक है, जिसने सारे मनुष्यों को बनाया, सारे मनुष्यों को जीवन दिया, सांस दिया, उसने आपके लिए कुछ किया या आपको कुछ कहा, उन बातों को मानना जो परमेश्वर कह रहे हैं, सृष्टिकर्ता, उन बातों को मानना, या उसने जो हमारे लिए किया उसको विश्वास करना, इसको कहते हैं धार्मिकता। बोलो मैं। अभी और ध्यान दो, मैं चाहता हूं आज, क्योंकि मैं जानता हूं इन दिनों में हमने आत्मा के द्वारा कुछ स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, उसका रिजल्ट तो थोड़े समय बाद आएगा, लेकिन मेरे दिल में होता आज इनको समझ आए, आज अच्छे से समझ आए, आज ही वह बात पकड़ी। ठीक है, सुनो, धार्मिकता और व्यवस्था, इसका डिफरेंस समझो। ठीक है, व्यवस्था का मतलब होता है जिसमें मनुष्य अपनी बुद्धि से, समझ से कुछ ऐसी चीजें करे, जिसमें मान लो एक पॉइंट सीखो, कुछ खाने वाली चीजें। बोलो कौन सी चीजें? कुछ ऐसी चीजें जिसको खाओ, तुम्हारी इससे धार्मिकता होगी, है ना। कुछ ऐसा नाम शब्द जिसको जाप करना है, कुछ ऐसी मटीरियलिस्ट चीजें, या कुछ ऐसे रीति रिवाज, पानी को पवित्र मानना, पेड़ों को पवित्र मानना, या फिर मनुष्यों के हाथ की बनाई तस्वीरें, उनके ऊपर फूल चढ़ाना, दूध डालना, उनकी पूजा करना, तस्वीरों को पूजा करना, या कोई दिया जलाना, या कोई जोत जलाना। ठीक है, सुनो, इसको बोलते हैं व्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? कितने लोगों को समझ आई मेरी बात? मनुष्य अपनी ओर से कुछ ऐसी चीज तैयार करे, मनुष्य अपनी ओर से ऐसे कुछ जो प्रैक्टिकली बॉडी से करने वाला विषय है, हाथों से,
मटेरियल से करने वाला कोई विषय। हालेलुया। तुम्हें पता है जो धार्मिकता होती है वो बॉडी से करने वाला कोई विषय नहीं होता, वो अंदर से करने वाला विषय होता है। आमेन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जो अंदर से करने वाला विषय है, मन से, हमारी सोच से, बुद्धि से, हमारे विवेक से, हमारी समझ से जो करने वाला विषय है, अंदर से, मन से, वो धार्मिकता है। क्या है वो? हालेलुया। उसे क्या बोलते हैं? धार्मिकता। क्या धार्मिकता और व्यवस्था का अंतर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है? जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में भी आपको ऐसी शिक्षा मिलेगी जिसमें परमेश्वर आपको बोलेगा तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते, ऐसे लिखा। सोचने वाली बात है, यहां भी कोई व्यवस्था है जिसको परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम इसके द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते, और वो व्यवस्था भी परमेश्वर ने दी, खुद दी। ऐसा नहीं किसी मनुष्य ने बनाई या मनुष्य ने दी। जैसे पूरी दुनिया के अंदर आप समझते हो ना, अगर हजारों धर्म है तो वो लोग हजारों धर्म के पास अलग अलग उनका एक ईश्वर है, और उनका भक्ति करना, पाठ पूजा करना, अपनी धार्मिकता करने के तरीके भी क्या है, सबके अलग अलग है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर दुनिया रचने वाला एक है, सृष्टि एक परमेश्वर ने बनाई है, सोचने वाली बात है कि जिसने सृष्टि रची उसने मनुष्यों को एक समान बनाया, और उसने उनके जीने के विषय को भी एक समान बनाया। उनके लिए ऑक्सीजन, पूरी दुनिया के लिए ऑक्सीजन जिससे हम सांस आती है, वो सब इंसानों के लिए क्या है, एक समान है। आमेन। कितने लोगों को बात समझ आ रही मेरी आज? तुम शायद आज जानते नहीं इस वचन का फल कितना बड़ा है, क्योंकि आगे जाकर अगर आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से पकड़ लिया तो तुम एक अटर्नली अंदर से परमेश्वर के साथ जुड़कर जीने वाले इंसान बन जाओ।